जय मानवता। मानवता। जय विज्ञान। मानव मानव एक समान। जी। जी। आज तो बुद्ध पूर्णिमा है। जी। आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और देश के सभी बौद्ध को मानने वाले को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज खुशी का दिन है। जी। क्षत्रिय समाज और भगवान बुद्ध के बीच में जो दूरी है, इसको कैसे मिटाया जाए। एक जी। समाज ने अपने पूर्वज को ही छोड़ दिया, तो जी। उस समाज का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जी। तो आप इस विषय पर कुछ विचार रखें अपने। जी, क्षत्रिय समाज को एक्चुअली जैसे आर्य समाज है और बाकी कुछ समाजें बनी हुई हैं, तो उसी तरह क्षत्रिय समाज एक अलग, उनको अपना एक अलग समाज लेकर के चलना पड़ेगा, जो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि उनका छात्र धर्म, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो ज्ञान है, उनके जो जेनेटिक्स में जो गौतम बुद्ध के ज्ञान है, महावीर जी के ज्ञान है, राम जी का ज्ञान है, कृष्ण जी का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, तो चाहे जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए हैं उन सभी का ज्ञान है। तो ये सब मिला करके ना उनकी एक अलग लीगेसी बनती है, जिसको उनको एक थोड़ा सा अलग समाज से रिप्रेजेंट करना होगा, और उसमें इन सभी का एक कंबाइंड बना करके और फिर जो है उनकी विचारधारा बना करके और चलनी पड़ेगी, तब जाकर के वो गौतम बुद्ध को अपना पाएंगे। क्योंकि ऐसे वो नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि अभी वो अ, जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं वो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करती है। क्योंकि ज़्यादातर जो कर्म कांड चाहे ये भी है, उनका विरोध गौतम बुद्ध ने भी किया था। क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि ये जो कर्म कांड और ये सब है, ये सबसे उतना फायदा नहीं है। आदमी के अंदर ही ईश्वर विराजमान है, और जो उन्होंने चार सिद्धांत दिए थे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का सॉल्यूशन है, तो उसमें जो है उन्होंने यही बताया था कि आप खुद पे काम करो, खुद की साधना करो और खुद पर विजय पाओ, तभी आप सुख हो सकते हो। तो उन्होंने जो पद्धति बताई थी वो कर्म की बताई थी, कि आपको जो है ईश्वर से सा- दर्शन करने के लिए आपको अपने अंदर ही काम करना होगा, आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। तो उस कर्म सिद्धांत पे आपको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा कर्म कांड और मंदिर ये सब से कुछ जो है आपके अंदर सुधार नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये चीज़ फॉलो करनी होगी, क्योंकि क्षत्रिय समाज चाहे जो भी है मानो, वो अगर बौद्ध के रास्ते पे चलेंगे तो उनको अपने अंदर उन- बहुत सारी उनको जो है सुधार मिलेंगे अपने अंदर, और उनका जो साधना है और अपने कर्म पर काम करने का है, तो अभी जो अभी जो परंपरा चल रही है कि हाँ जाओ और माथा टेको और जो है प्रणाम कर लो, तो इससे क्या कुछ होने वाला है। इसे तो बस आप अपनी श्रद्धा बता रहे हो कि हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आपको जो है वो अपने फिर जब उस गौतम बुद्ध जी की जब साधना पर आप काम करोगे तो पता चलेगी कि एक्चुअली में क्या आपके अंदर है और नहीं है, और आपके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, और आप खुद को पहचानोगे। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, दूसरे को नहीं पहचानोगे, आपको जो है समझ में नहीं आएगी चीज़ें। और गौतम बुद्ध ने भी यही करा था। उन्होंने जो है कितने सारे राज्यों में उन्होंने घूमे, ज्ञान अर्जन किया। तो उनका यही मानना है कि खुद के अनुभव से जो ज्ञान होगा वो सही होगा और पक्का होगा, और वही आपको जो है एक सही दिशा देगा। तो इस पद्धति के और इस रास्ते पे आज कहाँ लोग चल रहे हैं, वो खुद से कहाँ ज्ञान अर्जन करते हैं, खुद से कहाँ घूमते हैं, खुद से कहाँ समझते हैं किसी चीज़ को। वो तो कि जो कोई मान बोल दिया उसी को मान लेते हैं। ठीक है, और भी लोगों को सुनना ज़रूरी है, लेकिन आप अपने अनुभव से भी तो चीज़ों को देखिए कि क्या है नहीं है। अगर चीज़ें आपकी जिससे मैच कर रही है वो सही। तो गौतम बुद्ध का यही था सिद्धांत कि आप कर्म से और अपने अनुभव के सिद्धांत से आगे बढ़िए, और जो है
फिर आपको जो मोक्ष के रास्ते पे आप जाइएगा। हम्म, क्योंकि लास्ट में अगर आपके अंदर इच्छाएं रह गई तो फिर जो है आप खुद को नहीं जीत पाएंगे ना। तो ये लोग खुद हम्म, को जीते हुए थे, गौतम बुद्ध खुद को जीते हुए थे, महावीर जी खुद को जीते हुए थे। हम्म। तो बाकी जो लोग हैं वो खुद को कहाँ जीते, उनके मन में तो लालसा है ही। और जिसके मन में लालसा है तो फिर वो धर्म का तो अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए ना कि मोक्ष मिले। मोक्ष का वही मतलब होता है मेरे समझ से, कि हम्म, अंदर कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए लास्ट टाइम पे। हम्म। जी, आपकी बात से सहमत हूँ। कुछ छोटी छोटी चीजें वैसे ये भी होनी चाहिए कि क्षत्रियों के घर में बुद्ध की तस्वीर होनी जरूरी है। देखिए एक्चुअली ये सब। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं ना, हम्म। पहले तो लोगों को पता चले ना कि ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। वो तो पता है। सबको नहीं पता है, हाँ लेकिन राजपूतों को। क्या है कि ऐसे तो मूर्ति पूजा ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा तो अपना शायद वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में किसी को साधना करने के लिए तो उनकी अ, मूर्ति होनी ही चाहिए। नहीं, मूर्ति पूजा के बुद्ध विरोधी नहीं थे। मूर्ति बुद्ध से पहले थी ही नहीं किसी की, तो विरोध किस हाँ चीज हाँ। का करेंगे वो? भाई जो चीज समाज में चल ही रही हो नहीं, उसी का ही उस तो समय विरोध। उनके काल में एक्चुअली सिर्फ यज्ञ होता था और कर्म कांड थे ज़्यादा। हाँ 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 हाँ। हाँ, जिनसे जो है बहुत खर्चीले होते थे, और जो है वो बहुत ही समाज में असमानता और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया। शायद उससे पहले ये सब नहीं थी असमानता वगैरह। तो गौतम हम्म, बुद्ध जी एक्चुअली बहुत पहले समझ गए। क्योंकि आप देखिए ये जो रामायण और महाभारत जो भी है वो तो गृहस्थ आश्रम की चीज़ें हैं, कि गृहस्थ हम्म, आपको कैसे चलाना है। रामायण आपको सिखाएगी क्या करना है, महाभारत सिखाएगी क्या नहीं करना है। तो ये तो दोनों गृहस्थ आश्रम की चीज़ें हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है वो इससे आगे है। आप रामायण महाभारत जब कर लोगे अपने जीवन में, तो जब उसके बाद जब आओगे तब गौतम बुद्ध आपको समझ में आएंगे कि क्या है। क्योंकि वो राजवंश थे, तो उनके जेनेटिक्स में ऑलरेडी रामायण महाभारत तो था ही। तो उनको जो है जल्दी समझ में आ गया ये चीज़ है कि रामायण महाभारत की जो परिकल्पना है, जो सिद्धांत है। एक्चुअली उस समय रामायण महाभारत लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, क्या था नहीं था वो मुझे पता नहीं। लेकिन अब जो भी उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं रामायण महाभारत में, वो तो एक राजा के वंश में तो होता ही रहता है। तो उनको तो जेनेटिक्स रूप में ये चीज़ मिली ही थी। लेकिन उससे अब इससे आगे बढ़ कर के उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया कि जो है ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। और उनके सानिध्य में उंगलीमाल डाकू जब ऋषि बन गया, हम्म, तो कितने बड़े बड़े राजा अशोक जो है कितने को मारने के बाद वो भी जो है उनके सानिध्य में, उनके सिद्धांत से वो भी जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उनमें इतनी शक्ति थी कि वो मतलब कल्पना से परे है कि वो ऐसी चीजों को बदल देते थे, जैसे बाकी सब रामायण महाभारत में सिखाई जाती है कि किसी को छू दिया तो पत्थर से आदमी हो गया, चाहे आदमी से ये हो गया। तो वो सब चीजें उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये तो रियल में हुई है। ये तो ऑन द ग्राउंड है कि लोग बदले हैं। इतने बड़े बड़े राजा, इतने कट्टर राजा सब जो है कितने युद्ध करने के बाद, कितने लोगों को मारने के बाद बदल गए अचानक से और अपना लिए उसको। तो उनके विचार में इतनी शक्ति थी, तो वो मानते थे कि जो है ये मार काट, ये युद्ध जो है मानवता के लिए नहीं अच्छी है, और आपको एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता है, और आप उसमें हमेशा जलते रहोगे। तो मानव हम्म, कल्याण के लिए और मानव अच्छा से जीवन जी सके, और उनको जो है उस ओर ले जाने का मार्ग उन्होंने उन्होंने ही दिखाया है। हम्म। क्योंकि जब जब कहीं रहेगा ही नहीं कुछ भी किसी के भी मन में कि हमको किसी को मारना है, किसी को काटना है, तो फिर जो है तो आदमी अच्छा से ही जिएगा ना। जब तक किसी के परिवार के एक आदमी को कोई मार देगा तो उसका परिवार उसका दुश्मन हो जाएगा, वो बदले लेने की सोचेगा, फिर वो वही बनेगा। तो इस पद्धति को वो जो है उन्हीं के मार्ग से चेंज होता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत से लड़ाकू कौम जो हैं, उनके पूर्वज लड़ते रहे हैं, तो उनके जेनेसिस में लड़ने की भावना तो आएगी ही। वो तो कॉमन सेंस है कि उनके लड़ने की भावना आएगी। लेकिन उनका सिद्धांत यही कहता है कि आपको जो है उस पर विजय पाना है। जहाँ जरूरत है वहां पे आप लड़ोगे, और जहाँ नहीं
ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि हम जब युवा अवस्था में आते हैं तो मेरे अंदर जो ओरिजिनल मेरा जो क्वालिटी है वो सामने निखर करके आता है। या तो हम युद्ध करने वाले होंगे, नहीं तो हम जो हैं ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे। तो जो भी चीज़ मेरे अंदर आती है वो या तो जेनेटिक्स के तौर पे होगी। प्रथम तो जेनेटिक्स के तौर पे ही होती है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर जेनेटिक्स के तौर पर नहीं होगी किसी में, तो कोई शांत रहने वाला आदमी युद्ध करने के लिए उसको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, उसको खुद को तैयार करना पड़ेगा। मान लीजिए हम शांत व्यक्ति हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, हम शांति से जीवन जी रहे हैं, हमको लड़ने वड़ने में उतना मन नहीं लगता है। लेकिन मेरे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, चाहे किसी से युद्ध होने वाला है मेरा, तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे, अपने को खुद को वैसा बनाएंगे। तो ये सिद्धांत आ जाती है गृहस्थ वाली सिद्धांत, और मतलब सांसारिक जीवन जीने के लिए सिद्धांत, कि भाई उसको हमको जो है मारना है, नहीं तो मेरे परिवार को दिक्कत हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अगर इसी जगह पे कोई ऐसा कौम से रहेगा, लड़ाकू कौम से, जिसके जेनेटिक्स में ही रहेगा कि गुण की लड़ने आता है, तो उसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जाके लड़ लेगा। अब इस दोनों एग्जाम्पल से आप गौतम बुद्ध के विचार को इस तरह से समझिए कि गौतम बुद्ध जी ने यह बताया था कि जो शांत है, जो लड़ना नहीं चाहता है, वो जो है मार्ग में जो है आगे आ सकता है, मोक्ष के मार्ग में, चाहे वो सही मार्ग में जा रहा है, लेकिन वो जरूरत के कारण ऐसा कर रहा है। तो जरूरत के कारण ऐसा कर रहा है, तो फिर वो इस रास्ते में तो थोड़ा सा रुकावट आ गई उसको। तो उनका वो इसीलिए ऐसी शिक्षा, ऐसे मार्ग प्रशस्त कर रहे थे कि इसकी जरूरत ही नहीं है मार काट की। आप जो हैं सो, जरूरत अगर नहीं रहेगी, कोई नहीं करेगा, तो फिर किसी को अपने मार्ग में रुकावट तो नहीं आएगी ना, उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को वैसा बनाएगा नहीं। तो एक ये बात हो गई। और दूसरी, जिसको जेनेटिक्स में है, वो क्या करेगा कि वो, जैसे अशोक चाहे जो भी राजा थे, उनके जेनेटिक्स में था, तो वो इतने लोगों को मारते थे, तो मार करके उनको जब पता चल गया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो फिर वो बुद्ध के सिद्धांत पे आ गए। तो उनको ज्ञान हो गया इस चीज का, तो वो अपने जेनेटिक्स कर्म को कर करके ज्ञान प्राप्त किए। तो एक करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये एक चीजें चलती है। फिर उसके बाद जो है महावीर जी का आप लोगे तो वो तो एक वैचारिक तौर पे चलता है ज्ञान कि इसमें क्या रखा है, हम इससे ऊपर आ गए हैं, इसमें कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप अपने अंदर ही सब चीज को जीतते चले जाओगे, अपने विचारों से, अपने आत्मज्ञान से। तो ये भी एक जैन परंपरा में ये चीजें चलती है। तो फिर वो भी आपको लास्ट में मोक्ष के मतलब निकट ले जाएगा। तो जो भी अभी मोक्ष लोग जो बोलते हैं कि क्या है नहीं है, समझ में नहीं आती है लोगों को, वो एक्चुअली यही है कि आपको जो है किसी चीज की लालसा जो है, जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आप रहोगे तो आपको नहीं रहेगी। तो वही बोला जाता है। इसीलिए पहले के जो भी लोग सन्यास हो जाते थे, उसके बाद जो है भगवान का नाम लेते थे, अपना जो है भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते थे। शरीर चलाने के लिए तो भिक्षाटन चाहिए, भिक्षा चाहिए। तो फिर जो है वो फिर उनके अंदर कोई मतलब कि लालसा नहीं रहती थी। लेकिन ये चीज़ आज खत्म हो गई हुई है। आज तो सभी को धन चाहिए, उसके लिए कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है समाज को। क्या बताना जरूरी है, क्या नहीं बताना जरूरी है, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी बता दो, हमको बस धन आना चाहिए। तो गौतम बुद्ध का जो भी सिद्धांत है, वो आपको रामायण महाभारत के बाद आपको समझ में आएगी कि वो क्या बोल के गए हुए हैं। जी। जी। हाँ, सही है। आज यहीं तक रख लेते हैं। जी। तो भगवान बुद्ध को नमन करके जी। समापन करते हैं। जी। जय मानवता। जय छात्र धर्म, नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय।